नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम कृष्णकांत टोप्पो जी एक समाज सेवी हैं और समाज मेहनत लगन के साथ समाज सेवी काम करते हैं। अभी जो एक अमित शाह के द्वारा कानून आया है ड्राइवरों के लिए, जो ड्राइवर गरीब होते हैं जिसके तनख्वाह 4,000 5,000 मिलता है, आज उन लोग हड़ताल 3 दिन के लिए हड़ताल घोषणा किया है, 1 2 3। तो जानते हैं कि जो गरीबों के लिए इतनी बड़ी कानून क्या है, जो हम एक समाज सेवी जो कृष्णकांत टोप्पो जी हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है जो ड्राइवर लोग एक आंदोलन के रूप में ये हैं? ड्राइवरों का जो आंदोलन है तो अभी फिलहाल ट्रक ड्राइवर ही है। ड्राइवरों का जो आंदोलन है वो कहीं से नाजायज नहीं है, क्योंकि जो कार की पिछली सीट पर बैठकर चल रहे हैं, सामने वाले जो ड्राइवर होते हैं उनके क्या परिस्थितियां रहती हैं, उनको जाने बगैर और किसी भी कानून को बनाने से उससे होने वाले दूरगामी परिणामों को गहनता से जांच पड़ताल कर किसी भी कानून को बनाया जाना चाहिए। क्योंकि विभिन्न मामलों में 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होते हैं, एक नकारात्मक पहलू होते हैं। तो नकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें है कि गरीब लोग जो ड्राइविंग करते हैं, ट्रक में जो रहते हैं, सिंगल होते हैं, और जिस तरह से कानून बनाया गया है कि 5 लाख का जुर्माना या 10 साल का उम्र कैद, 10 साल का जो कैद, तो इस पर आपको क्या कहना है कि 10 साल का अगर ड्राइवर से किसी तरह से हादसा होता है तो 10 साल का ही अगर कैद हो जाएंगे और 5 लाख का जुर्माना हो जाएगा तो लोग भरेंगे कहाँ से? ये असंभव वाली बात है। मैंने कोई भी ड्राइवर जिसकी तनख्वाह ट्रक चलाता है तो 20 से 25 हज़ार रुपया होती है, वो 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और 10 साल की सज़ा होती है, तो बाकी उसके पीछे जो परिवार है, अगर सब परिवार सक्षम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर परिवार के लोग बाकी सक्षम अगर नहीं हैं तो उनके लिए फांसी की सजा से कम नहीं होगा। आप जैसे बताए ड्राइवर का ना कि मेरा 5,000 तनख्वाह होता है ट्रक ड्राइवर को, लेकिन रोड में परेशानी भी ज़्यादा होता है। लेकिन कानून जो है मेरे लिए अलग से मैंने बनाया गया है। ये कानून बनाने वाले जो हैं अव्यवहारिक लोग हैं, क्योंकि नशा जो होता है, नशा में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। अब सत्ता नशी जिनको नशा हो गया है वो बारीक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। एसी रूम में बैठकर कोई भी कानून नहीं बनता है, उसके लिए आपको भुक्तभोगी बन के एक बार घूमना होगा, या तो ट्रक चला के या कार चला के, मैंने अपने कम से कम 3 महीना 6 महीना दशा दिशा देखें कि क्या स्थिति होती है। नए युवा जो हैं वो चाहे 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, किस तरीके से चलाते हैं रास्ते में, उनसे 2-4 होना होगा आपको, तभी आप इस बारे में सटीक कानून बना सकिएगा। लेकिन जहाँ पर ये आ रहा है कि ड्राइवर ट्रक के जो हड़ताल चल रहा है उससे देश में एक तरह का बोले कि आपात स्थिति होता है। जो सामान अगर इधर उधर नहीं जाएगा तो स्थिति क्या होगा देश का? केंद्र सरकार की तीसरी पाली शुरू होने वाली है और केंद्र सरकार पूरे दमखम के साथ तीसरी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन इन पिछले 2 ये में इनका क्या ये रहा है, जनता के प्रति ये कितने जवाबदेह रहे हैं। पहला तो नोटबंदी हुआ, फिर 2000 का नोट आया, फिर 2000 का नोट बंद हुआ, और भी विभिन्न तरह के मामले हैं जिनसे जनता को परेशानी जरूरत से ज़्यादा हो गई है और वो उठ करने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ वो धर्म का आडंबर दिखा रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनका कोई ध्यान है, शिक्षा भी महंगी हो गई है, रोजगार नहीं के बराबर है, निजीकरण सभी जगह किया जा रहा है, बहालियों में कॉन्ट्रैक्ट में बहाली ले रहे हैं, अग्निवीरों की बहाली देख लीजिए, वो अपना पेंशन पाने के लिए सक्षम है और बाकी लोगों को पेंशन देने के लिए वो सक्षम नहीं है। ये कहाँ का कानून है? तो अगर इस तरह से देश में जिस तरह से अभी दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये देश गर्त में जाने के अलावा और मैंने दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कि मैंने एक बहुत बड़ा तबका जो गरीब होता है वो ट्रक ड्राइवर या कोई भी चालक, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी बस जो भी हो जी वो चलाता है। अगर इस तरह से कानून रहेगा तो अभी लोग बहुत जगह सुनने में आ रहा है कि मालिक के पास गाड़ी खड़ा करके नौकरी छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा देश का या समाज का स्थिति?
कुछ नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ना सब्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, ना कोई जो जीवनोपयोगी जो राशन है, चावल दाल तेल मसाला सबकी जमाखोरी हो सकती है, भाव बढ़ सकता है, और इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं होने से मैंने आम जनता को इसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रक ड्राइवर बहुत परेशान दिख रहे हैं और सब अपना नौकरी छोड़ करके घर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अमित शाह का जो कानून आया है उस पर, तो क्या इस पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं? सीधी सी बात है, जब इतना कड़ा कानून ला रहे हैं, 5, 10, 20 हज़ार की नौकरी करने वाले 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। और 10 साल की जेल हो गई तो परिवार सामूहिक आत्मदाह करने की तैयारी में होंगे। नौकरियां नहीं है, क्या करेंगे वे लोग? यक्ष प्रश्न तो ये है। इसमें मकान ट्रक जो मालिक होंगे वही परेशान है। एकदम निश्चित रूप से परेशान होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लेके लोन में वो लोग गाड़ी लेते हैं, तो इनसे गाड़ी मालिकों को भी काफी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तो क्या लगता है देश में क्या स्थिति उत्पन्न होगा अगर इस तरह से रहा? देश अराजकता की ओर बढ़ेगा। चोरी छिनतई हत्या लूट ये सब घटनाएं बढ़ेंगी, और जिसको ये करने के लिए माने संतुलन के लिए पुलिस नाकाफी है। आज कहीं भी देखिए 1, 2, 4 अगर पुलिस बल भी जाती है और उग्र भीड़ पुलिस वाले को ही मार देती है। बहुत से मामलों में ऐसा होगा। तो ये सब दुर्दशा आने वाले समय में और भयावह होगी। जो केंद्र जो कानून बनाया, तो क्या सोचा होगा इस पर कुछ विचार? कुछ नहीं, मैंने उन्होंने सिर्फ बैठ के अपनी जो सत्ता के नशे में जो उनका जो मानसिकता जो चल रहा है उसके हिसाब से वो कानून बना रहा है। इसमें उनकी बारीकियों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। जो ड्राइवरों के हित में भी होना चाहिए, उनका भी हित देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है जो अभी तक हमको समझ में आ रहा है। अगर लगातार इसी तरह से ट्रक ड्राइवर हड़ताल में रहते हैं, नौकरी छोड़ते हैं, तो क्या देश का ये होगा? कैसा देखते हैं इसको? केंद्र सरकार तो क्या ट्रिलियन डॉलर वाली स्थिति में आना चाह रही है, तो यही $1 ट्रिलियन होगा कि लोग गरीब लोग मारे जाएंगे और अमीर लोग जिंदा रहेंगे। चलिए, पर परिचय दीजिए। कृष्णकांत टुप्पो।